तज़किरा हुस्ने जहां का हो तो रूए ज़मीं पर कश्मीर और फिर कश्मीर में वादी नीलम का कोई सानी नहीं है। खूबसूरत वादियों के साथ साथ बुलंदियों पर उठते पहाड़ इस हुस्न को एक अनोखा रंग देते हैं। शुमाल के पहाड़ रोज़े अज़ल से ही इंसान को अपनी तरफ खींचते रहे हैं। किसी ने उन्हें वहशतनाक पाया तो डर कर इनकी पूजा शुरू कर दी और किसी ने इनके अंदर ममता का प्यार तलाश कर लिया। ये पहाड़ बैक वक्त दिलकशो दिल नशीं भी हैं और वहशत ज़दा कर देने वाले भी हैं। इन्हीं में से एक नाम बाबून वैली का भी है। 12,731 फुट बुलंदी पर वाक़े बाबून वैली को अल्लाह ताला ने बेपनाह हुस्न से नवाज रखा है, जिसे देखते ही इंसान के मुंह से बेइख्तियार सुभान अल्लाह निकलता है। नीलम वैली में दाखिल होने के बाद बाबून वैली की तरफ दो रास्ते जाते हैं, एक जागरा वैली की जानब से शाल से होते हुए, जबकि दूसरा रास्ता किरण की तरफ से जबड़ी से होते हुए जाता है। कुंडल शाही से जागरा यानी शाल तक पक्की सड़क बनी हुई है। आप किसी भी गाड़ी के साथ शाल तक बआसानी आ सकते हैं। कुंडल शाही से शाल तक आप 45 मिनट में पहुंच सकते हैं। शाल से आगे 4x4 रोड है जो काफी हद तक बेहतर है, मगर 2 से 3 जगह ऐसी हैं जहां पर बारिश की सूरत में गाड़ी स्लिप करती है। बाकी अगर मौसम अच्छा है तो रास्ते में कोई मसला नहीं होता। शाल से बाबून टॉप की तरफ 1.5 घंटा लगता है। बाबून टॉप पहुंचते ही आप कुदरत के दिलकश मनाजर देखने में मगन हो जाते हैं। याद रहे बाबून वैली काफी ऊंचाई पर होने की वजह से बहुत मुख्तसर वक्त के लिए खुली रहती है। जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने बाबून विजिट करने के लिए बेहतरीन टाइम होता है। सीजन में बाबून टॉप पर 2 से 3 कैंपिंग साइट्स भी मौजूद होती हैं, मगर मेरी बेहतर राय ये है कि जागरा या शाल से सुबह सवेरे बाबून के लिए निकलें। सारा दिन बाबून में गुजारने के बाद रात को वापस जागरा या शाल आकर स्टे किया जाए, स्पेशली फैमिलीज, क्योंकि वहाँ रहाइश या वाशरूम वगैरह का कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं है और वहाँ ऊपर अच्छी खासी सर्दी भी होती है। जाते हुए रास्ते में वाटरफॉल्स और बहुत सारे ग्लेशियर्स का नज़ारा भी देखने को मिलता है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। हमने रात को यहाँ पे स्टे किया था जंगल में। हम दोनों को सिवा और इस खैमे के और हमारी 2 बाइक के अलावा यहाँ पे कोई नहीं था। दुकान जो थी वो रात जब हम सोने लगे तो वो बंद करके अपने घरों को चले गए और घर उनके बिल्कुल पास ही हैं। ख़तरे वाली कोई बात नहीं है। जंगल में अगर वैसे हम किसी मैदान वाली जगह पे स्टे करते तो ठंड बहुत ज़्यादा हो जानी थी। ये दरख्तों की ओट में ज़रा महफूज सी जगह देखी, उन्होंने बनाई हुई थी छोटी सी मस्जिद, उसके साथ हमने अपना खैमा लगा लिया और यहाँ पे ठंड बिल्कुल नहीं एहसास हुआ। ठंड का आराम से रात गुजर गई। अब सुबह हो गई है, माशाल्लाह नमाज वगैरह पढ़ी है। अभी थोड़ी देर यहाँ एंजॉय करते हैं और उसके बाद निकलेंगे बाबून की तरफ। ये साथ में जो है ये शाल की आबादी है, ये ऊपर घर हैं इनके, और जहाँ पे लाइटें टिमटिमा रही हैं वहाँ पे एक छोटा सा होटल है। रात को 10-15 बंदे उधर स्टे कर सकते हैं। 7 दरख्तों के ऊपर खाना खाने के लिए, बैठने के लिए जगह बनाई हुई है। एक ये इधर होटल है, ढाबा नुमा है, कोई VIP किस्म के नहीं है। ये आपको पहले मैं बावर करवा दूँ। वो जो सामने से इसके साथ कमरा है, इसमें भी आप स्टे कर सकते हैं और सामने वो इनकी एक दुकान है। बहुत ही खूबसूरत और पुरसकून मौसम है यहाँ का। हम अभी खाना खा रहे थे तो बारिश शुरू हो गई, जो अभी तक मुसलसल जारी है। होटल वाले भाई हमें बार बार डरा रहे हैं कि ऊपर ज्यादा बारिश हो रही है, आप मोटरसाइकिल पर ना जाएं, बारिश की वजह से सारा रास्ता जो है वो कीचड़ से भर जाता है। मौसम की ख़राबी की वजह से हमने जो अपना सफ़र है मोटरसाइकिल वाला वो मनसूख कर दिया है। मोटरसाइकिलें वो सामने पार्क की हैं इधर होटल पे, और यहाँ से हमने ये जीप रेंट पे ली है। यहाँ से जीप का जो रेंट है वो हमारा 9,000 रुपया तय हुआ है। और अब जीप पे चलते हैं ऊपर और फिर आपको दिखाते हैं ऊपर के मनाज़र। ये भाई हैं हमारे साथ इस्लामाबाद से, इनका एक ग्रुप आया हुआ है। 5 बंदे ये हैं और 2 हम, और जीप भी बंद हो गई जी। और हम निकलने लगे हैं बाबून की तरफ। जीप जो है ये सीधी नहीं चढ़ रही थी, अभी बैग लेके जा रहे हैं और हम अपनी हिफाजत के लिए पहले ही उतर गए।
लेके जा रहे हैं। अगला मोड़ है बहुत मुश्किल है, इतों बैग लेके जाएंगे फिर उतों सीधा हो जाएगा। माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत। और सामने अभी तक ग्लेशियर पड़ा है वैसे का वैसा पिछले साल का। नीचे ये नदी छोटी सी, और पैदल के लिए तो ये बहुत मुश्किल ट्रैक है। बाइक जो है ना उसके लिए इतना मसला नहीं था, हम तो डर गए थे। होटल वाले ने कहा था कि आगे जो है वो बारिश हो रही है, आप ना जाएं मोटरसाइकिल लेके। लेकिन ये जो मुश्किल है ना पैच, जीप वाले ने भी हमें उतार दिया यहाँ पे। माशाल्लाह कितने खूबसूरत फूल हैं। ये ऐसे हैं जैसे मोती हो। ये देखें माशाल्लाह। नबील मठे मठे चला आ रही है सिस्टम सदियों से। ये सामने है जी ग्लेशियर। अब हमें ग्लेशियर के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। बड़ा मजा आया है जी। हाँ पैसे वसूल हो गए। सुबह की पहली शहजादी आई है ऊपर। हाँ जी हाँ जी, ये है जी बाबून की शहजादी। ये है जी बाबून टॉप। मेन जो टॉप है वो तो वो सामने है। ये वैली है सारी बाबून की। माशाल्लाह ये कश्मीर का झंडा, ये पाकिस्तान का। ये हम बाबून टॉप के जो मैदान है, मेडो है, वहाँ पहुँच चुके हैं। ये हमारे भाई हैं, हमारे साथ आए हैं। डॉक्टर साहब दोस्तों सब क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो सब? ये है बाबून वैली। पहली बार हम आए हैं इधर और बहुत ही मुश्किल ट्रैक है, ये बहुत टफ ट्रैक है। ये हमारे दोस्त हैं साथ इधर। ये हमारा अकील भाई है, ये उल्फत भाई है, ये है हमारे फार्मासिस्ट डॉक्टर क्या नाम है आपका? इस्लाम भाई। ये है इस्लाम भाई। बस पहली बार इधर का विजिट किया है। काफ़ी अच्छा है मौसम माशाल्लाह, इधर आना चाहिए सबको। बहुत खूबसूरती है। अभी तक ये सामने ग्लेशियर पिछले साल के वैसे ही पड़े हैं। हम वो सामने वाले रास्ते से नीचे आए थे, यहाँ से होते हुए सामने जीप खड़ी है। अभी बैठे थे, चावल खाए हैं यहाँ पे, लोबिया चावल। माशाल्लाह बाबून टॉप बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पे सिग्नल का इशू है, सिग्नल नहीं आते, लेकिन अगर आपने घर में रब्ता करना हो तो ये देखें
ये एस्कॉम के इन्होंने सिग्नल के लिए लगाया हुआ है। इनके पास कॉल वाला सिस्टम है, आप घर में जो है वो कॉल कर सकते हैं। और ख़ैमे का जो यहाँ रेंट है ना, अगर आप 2 बंदे हैं तो आप 1500-2000 तक रुक सकते हैं, 1000 तक भी मान जाते हैं। और अगर बंदे 4-5 हैं तो आपको 2500-3000 रुपया देना पड़ेगा यहाँ रुकने के लिए। माशाल्लाह। एक मैं आपको और चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ से लेक है। ये जब आप ये बस्ती है स्टार्ट में, इसके साथ इस तरफ उतरेंगे ये देखिए माशाल्लाह। ये छोटी सी है, ये सामने बिल्कुल उस जगह पे, लेकिन बड़ी खूबसूरत है। ये बारिशों के पानी से यहाँ झील वजूद में आई हुई है। वैसे इस जगह पे ग्लेशियर नहीं है, इधर टॉप पे है। और ये जो रास्ता है पीछे से आ रहा, ये आगे ऐसे ही लवात तक जाएगा। लवात से फिर आप पतलियाँ लेक और नीचे लवात वाला से नीचे लवात में जाके आप किरण वाली और केल वाली साइड पे निकल सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी बादल हैं सामने, जितनी भी चोटियां हैं हम उनका अच्छी तरह से जो है वो नज़ारा नहीं कर सकते, लेकिन मौसम बड़ा पुरसकून है। टेम्परेचर जो है वो तकरीबन कोई 4-5 डिग्री के आसपास होगा यहाँ पे। और थोड़ी देर यहाँ फ़ोटोग्राफी करते हैं और फिर निकलते हैं वापस, क्योंकि बारिश वाला मौसम होने वाला है। जीप वाला हमें बार बार मजबूर कर रहा है कि अगर बारिश हो गई तो नीचे जाना जो है वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, तो रिस्क नहीं लेते। थोड़ी बहुत पिक्चर वगैरह लेते हैं, खाना हमने खा लिया है और फिर निकलते हैं नीचे। ये हमारे अमजद सलीम भाई हैं जिनके साथ हम आए हैं। ये जीप वाले हैं, नहायत ही खुश इखलाक और बहुत अच्छे इंसान हैं। इनकी ड्राइविंग बाकमाल थी। इनसे कुछ पूछ लेते हैं, ये आपको जीप के बारे में बताएंगे, ट्रैक के बारे में बताएंगे और यहाँ रेंट के बारे में बताएंगे जीप के। जी यहाँ पे जो जीप है, एक तो आपकी जीप जो है ना, अगर अपनी लेके आओ तो वो 4x4 होनी चाहिए और मतलब मैकेनिकल कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उसमें। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर आपकी गाड़ी अपनी हो भी तो ख़ुद न लेके आएँ, यहाँ से कोई ड्राइवर पकड़ लें तो वो ऊपर लेके आए कि इंतहाई दुश्वार गुजार रास्ता है और इसमें आप गफलत नहीं कर सकते। और यहाँ का जो रेंट है वो 5 लोग हम बिठाते हैं इस जीप में, जो सेफ़ ड्राइव के लिए मौजूद है। और इसका जो रेंट है वो 10,000 से स्टार्ट होकर 13,000 तक जाता है। अगर रात को रहना हो तो 4,000 रुपये उसका एक्स्ट्रा लेते हैं। और ये कैंप है सामने, इधर घुमाएँ। और फिर यहाँ पर रात को कैंपों के लिए, कैंपों में रहने की जगह है, बेहतरीन साफ़ सुथरी जगह है और बड़ा इंतहाई मुनासिब रेंट है इनका। 3,000, 3,500, 4,000 तक पूरा कैंप मिल जाता है। और आप आएँ और आप यहाँ पर इस बाबून वैली को एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया। हम सुबह 10 बजे चले थे जागरा से और अभी 1:30 हो गया है। बाबून पे हमें रुके हुए तकरीबन 1 घंटा, कोई 20-25 मिनट हो गए होंगे। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत मौसम है यहाँ का। अब फ़िलहाल हम यहाँ से आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी अगले ट्रैक पे। रत्ती गली जाते हैं या पतलियाँ जाते हैं तो वहाँ रास्ते में आपसे मुलाकात होगी फिर।